पटना पुलिस के द्वारा जब अधजले बुकलेट नंबर को प्राप्त किया गया और जब उसकी जांच की गई तो जानकारी मिली कि यह जो बुकलेट नंबर है वह ओएसिस स्कूल हज़ारीबाग के सेंटर के लिए अलॉट किया गया था। उसके बाद से ही ओएसिस स्कूल सेंटर सवालों के घेरे में आ गया था और उसके बाद कई तरह की बातें स्कूल और उसके प्रिंसिपल को लेकर के कही जाने लगी थी। इस वक्त सीधे हमारे साथ ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक सर मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो जो पूरा मामला है वो क्या था। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल जो पूरा मामला जहाँ से शुरू हुआ वो बुकलेट नंबर से शुरू हुआ था, पटना पुलिस ने बरामद की थी, और वो बुकलेट नंबर क्या वाकई यहाँ का था? जी, जब ईओयू की टीम 21 तारीख को यहाँ आई थी तो उसने बताया कि ये बुकलेट नंबर था। तो वो बुकलेट नंबर जब जांच किया गया तो मालूम हुआ वो इसी सेंटर पे आवंटित थे और बच्ची ने यहाँ पे एग्ज़ाम भी दिया था। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि वो पटना उसकी कॉपी कैसे पहुंच गई, 2 तारीख को पहुंची, 3 तारीख को पहुंची, 4 तारीख को पहुंची, हमें कोई आइडिया नहीं है। 5 तारीख को हम लोग बैंक से ये क्वेश्चन के ट्रंक्स रिसीव किए थे और रिसीव करने के बाद वो ट्रंक्स हमारे यहाँ पे सीएस के ऑब्जर्वर के निगरानी में था। जिस समय ये ट्रंक्स रखे जाते हैं 2 डिप्टी सीएस वहाँ होते हैं और सारी चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं। जब ये ट्रंक्स खोले जाते हैं तो ट्रंक्स खोलते समय वहाँ पे एनटीए के भेजे हुए ऑब्जर्वर मौजूद होते हैं, सीएस मौजूद होते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं और 2 परीक्षार्थी जो खुद नीट एस्पिरेंट होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। उन सभी के सामने, उन सभी की गवाही में ये सारा पैकेट, सारा ट्रंक्स को खोला जाता है और देखा जाता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ओके था। हमारे यहाँ सारा प्रोसेस फॉलो किया गया, सारा नॉर्म्स फॉलो किया गया, सब कुछ ठीक ठाक था। चलिए, स्कूल की तरफ से तो सारे नॉर्म्स आपने फॉलो किए, लेकिन जो ईओयू की टीम थी उन्होंने जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों तक खबर पहुंची वो ये कि 2 चीज़ों में गड़बड़ियाँ देखी गई। एक तो सबसे पहले वो बुकलेट नंबर वो कैसे प्राप्त हो, तो बताया गया कि शायद इसमें छेड़छाड़ किया गया, और दूसरी जो बात निकल करके आई सामने वो ये कि जो ये बॉक्स होता है जिसमें लॉक रहता है, वो लॉक से भी छेड़छाड़ किया गया था। तो ईओयू की टीम जब 21 तारीख को यहाँ आई, आपसे मिली स्कूल में, तो वो क्या जांच की और इन दोनों के बारे में आपसे क्या जांच हुआ यहाँ पे? जी, जब यहाँ पे वो टीम आई तो उन्होंने कहा, सब कुछ जानकारी मांगा, तो हम लोगों ने बताया कि जिस तरह बॉक्स जो होता है, बॉक्स पे 2 लॉक्स होते हैं। एक लॉक था डिजिटल लॉक, जो जैसा कि एनटीए ने बताया था कि वो 1:15 बजे स्वयं अपने आप खुल जाएगा, और दूसरा जो लॉक था वो था एक लॉक जिसका एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है कि उसे कट करना पड़ता है, बगल में एनटीए आरी देता है, उस आरी से हैंड उसको काटना पड़ता है और फिर खोलना पड़ता है। तो 1:15 बजे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कहीं भी वो डिजिटल लॉक 1:15 बजे खुला नहीं। तो 2:20 से आसपास सारे सीएस जो थे और सारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो थे वो एनटीए को फ़ोन करना शुरू कर दिए कि ठीक है, वो लॉक स्वयं जिसे खुलना था वो खुल ही नहीं रहा। तो ऑलमोस्ट 2:20 2:25 पे एनटीए से कॉन्टैक्ट हुआ और उन्होंने सारे इंडिया में सारे सीएस को, सारे सीसीज को कहा कि आप उसे उसी आरी को यूज़ करके कट कर दीजिए। तो एनटीए के गाइडलाइंस के अनुसार वो उसे भी कट किया गया है। जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं, उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उनको इस सारा केसेस देखा है, तो अब उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। अच्छा, ये स्कूल में आप बता रहे हैं कि सारे नॉर्म्स को फॉलो किए गए, कहीं कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी देखी नहीं गई, लेकिन चूंकि आप एक एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, जब जांच की टीम यहाँ आई तो आप यहाँ से पूछताछ करने के बाद आपको साथ भी लेकर के गई, और 2 चीज़ें जो साफ तौर पर दिख रही है, एक ब्लू डार्ट कंपनी जहाँ से वो प्रश्न पत्र आए थे और जहाँ फिर रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये 2 जगहों पे आप भी गए थे।
तो वहाँ पे कुछ खामियां नज़र आई आपको? जी, हम लोग दोनों जगह गए थे, तो एक चीज़ दिखा कि ब्लू डार्ट की जो ऑफिस है वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई। उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क की गाड़ी से वहाँ पे क्वेश्चन पैकेट्स आया था और जो 3 तारीख को पहुँचा और फिर उसे ई रिक्शा के माध्यम से बैंक पहुँचाया गया। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है कि इतना सेंसिटिव एग्ज़ाम के पेपर ई रिक्शा के माध्यम से बैंक की ओर पहुँचाया जा रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक नेटवर्क की गाड़ी, मतलब एक गाड़ी जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करती है, उस गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे रांची से इतना दूर क्वेश्चन पैकेट्स कैसे भेजे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि नेटवर्क की गाड़ी से ब्लू डार्ट हज़ारीबाग लाया गया, तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि दरअसल एनटीए का गाइडलाइन क्या है? एनटीए की सोपीज़ है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर कहीं जाता है तो एक ऑफिसर वहाँ होना कंपलसरी है और साथ ही साथ वो पैक्ड गाड़ी में क्वेश्चन पेपर्स ट्रैवल करेगा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो ना कोई ऑफिसर वहाँ पर मौजूद था पैकेट्स की जब ट्रांसफ़र हो रहे थे तब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, और ना ही जो ई रिक्शा आपको पता है कि खुला होता है जिसे कोई भी भाड़े पे लेकर के किसी के साथ भेज दिया गया। मतलब जो आप बात बोल रहे हैं उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में भारी लापरवाही हुई। भारी ट्रांसपोर्टेशन में वाकई में भारी लापरवाही हुई है जिस दिन वो 3 तारीख को बैंक पहुँचाए। अच्छा, एक बात हम लोगों को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब पूछताछ के लिए ईओ की टीम गई, चूँकि आप साथ में थे, तो संतोषजनक जवाब जो है वहाँ से नहीं मिला। क्या हुआ था वहाँ? जी, वहाँ कुछ मामला था, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था, तो शायद डॉक्यूमेंट्स देने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो शायद उनको नोटिस भी किया गया है। इसकी जानकारी ईओ दे सकते हैं। जहाँ से लापरवाही होने के कोई चांसेस नहीं। इनकेस कुछ भी लापरवाही होती तो उस दिन कहीं न कहीं कोई बात होती, कोई कंप्लेंट होती, कुछ मामला होता। तो ऑब्वियसली कभी भी ये सेंटर से इस तरह का हम लोग का कुछ मामला नहीं आया, तो हम लोग का कहीं पे इसका कोई हाथ नहीं है। हाँ, लापरवाही कहीं न कहीं हुई ज़रूर होगी और ऑब्वियसली जो दोषी है वो पकड़े जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। बतौर एनटीए कोऑर्डिनेटर ये जो लापरवाही हुई तो वो आपके जहन में भी था, तो ये रिपोर्ट गया होगा एनटीए के पास? जी, ये सारी चीज़ें जितनी हुई है ये सारा रिपोर्ट हमने एनटीए को भेज दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक सर, और ये एनटीए के कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही तो ज़रूर हुई है, लेकिन अब वो लापरवाही कहाँ और कैसे हुई है ईओयू की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, इंडिया सुपरफास्ट, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.